ओम शांति। बिल्लियों के समाज में एक बार एक सभा बुलाई गई और ऐसी सभाएं बार बार होती रही है। उन्होंने ये सोचा कि संसार के जितने चूहे हैं वो हमारे हैं, वो हमारा भोजन है, और एक एक बिल्ली रोज जाकर अपना भोजन ले आए। और जैसे ही ये महाप्रलयंकारी खबर चूहों को मिली तो चूहों ने भी अपनी एक मीटिंग बुलाई। क्या किया जाए, यदा यदा ही धर्मस्य, कितना सहन करें बिल्लियों का आतंक। तो चूहों ने बहुत चिंतन मनन किया, क्या किया जाए, कैसे बिल्लियों से मुक्त हुआ जाए। और एक नन्हे से चूहे ने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों न हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दें, तो हमें पता चल जाएगा और हम छुप सकेंगे। एक बुजुर्ग चूहा था, उसने कहा ये प्रस्ताव बहुत पुराना है, ये कोई नई बात तुमने नहीं की। ये थियरी तो बहुत अच्छी है कि बिल्ली के गले में घंटी हो, पर हु विल बेल द कैट, पर ये घंटी कौन बांधेगा? हमेशा से यही प्रश्न रहा है, क्या किया जाए। हर बार नई बिल्ली आ जाती है चूहों के समाज में, हमारे भाई बहनों को उठा कर ले जाती है। ये आतंक कब तक चलेगा? पर वो चूहा कहता है छोटा कि मैं करके दिखाऊंगा। यहां तक तो कहानी सबको पता है, कौन बांधेगा? पर वो चूहा कहता है मैं बांधूंगा। और अगले दिन देखते हैं सब लोग कि वाकई में जो बिल्ली आ रही है उसके गले में घंटी है, और उसके आते ही सारे चूहे छुप गए। चूहों की गुप्त सभा होती है कि उस चूहे को पूछते हैं तुमने ये कैसे कर दिया? तो कैसे कर दिया होगा उसने? क्या किया होगा? ये तो कहावत है, हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। परंतु उस दिन उस चूहे ने ये काम कर दिया। कैसे कर दिया? कैसे कर दिया? वो कहता है मैंने एक युक्ति लड़ाई। बाजू में जो मेडिकल स्टोर है उसके मालिक को मैं जानता हूं, मैंने वहां से नींद की गोलियां ले ली, और जो बिल्ली है उसके दूध में गोलियां डाल दी, और बिल्ली को नींद आ गई। बस उसी समय मैंने घंटी डाल दी, बांध दी। रोते बैठने से कुछ नहीं होगा, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, बुद्धि लड़ानी होगी। जीवन की परिस्थितियां भी ऐसी है, केवल भक्ति करने से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, अनुनय विनय करने से कुछ नहीं होगा, इससे उससे पूछ के कुछ करने से कुछ नहीं होगा। खुद बुद्धि लड़ानी होगी। हर परिस्थिति एक पजल है जिसे हमें सॉल्व करना है। जो भी परिस्थिति आ रही है, जैसी भी परिस्थिति आ रही है, उसको एक रहस्य की तरह देखना है, एक मिस्ट्री है। और हर एक जो यहां बैठा है
हर एक के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां हैं। जैसे कोई डिटेक्टिव किसी केस को सॉल्व करने निकलता है, जैसे कोई जासूस किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करता है, चौकन्ना रहता है, एक एक चीज का अध्ययन करता है, उसी तरह जो भी जीवन में हो रहा है, साक्षी होकर, बाहर हटकर उसे देखना है। जैसे मैं उस खेल का भाग हूं ही नहीं, साक्षी। जितना हम डिटैच होकर चीजों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को देखेंगे, उतना हम अच्छे से उसे समझ सकेंगे। और जब नहीं समझ सकते तो फिर उलझ जाते हैं। अपने ही जीवन को समझने के लिए आप सबको ये एक स्वर्णिम अवसर मिला है, जहां आप रहते हैं और जिस क्षेत्र में काम करते हैं, सेवा करते हैं, उससे बाहर आ गए हैं। यहां पहाड़ों पर बैठकर अरावली की इन ऊंची वादियों में स्थित होकर उनको देखना है, उन परिस्थितियों को, उस जीवन को, उस घर को, उस सेवा केंद्र को, उस ऑफिस को, उन सारे स्थानों को दूर से। यहां से जो देख पाएंगे, ऊंचाई से एक नया एंगल दिखाई देगा। पर जैसे हम हर भट्टी में कहते हैं, ये गहराई तभी आएगी जब तीन चीजें होगी। भट्टी के तीन नियम। आशा है सब कर ही रहे होंगे, फिर पुनः याद दिला रहे इससे पहले कि हम इस सत्र की शुरुआत करें। जिन्हें गंभीर साधना करनी है और इन 3 दिनों में यहां से कुछ लेकर जाना है। पहला नियम, मोबाइल स्विच्ड ऑफ, बंद कर दो। जैसे इस संसार से कट ऑफ। जब भट्टी पूरी होगी 3 तारीख, तब उसको खोलना। तब तक इस संसार के किसी व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं। जो प्रशासन में है, जिन्हें सबको संभालना है, उन 1-2 लोगों की बात छोड़कर बाकी सब डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। संसार से डिस्कनेक्ट कर दो। दूसरा नियम, संपूर्ण मौन। आपस में किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं करनी। नो शेयरिंग, नो टॉकिंग, नो चिट चैट, कुछ भी नहीं। बिना मौन के कोई अनुभूति नहीं हो सकती। यहां पर आए हैं तपने के लिए। यहां पर आए हैं उस मिसिंग लिंक को ढूंढने, जो वहां सेवाओं में, व्यस्त जीवन में, गृहस्थी में दिखाई नहीं देता है। दूर इस एकांत में, इन पहाड़ों पर, इन शुद्ध हवा में आपस में बातचीत बंद। बातचीत करते करते तपस्या नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ा बहुत अनुभव हो जाएगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। यहां से जाएंगे
वहाँ सेवा केंद्रों पर जाकर अनुभव ज़रूर सुनाएंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, पर उसका प्रभाव कुछ दिन चलेगा बस, और केवल यादगार रह जाएगी। दैट्स इट, एक मनोरंजन मात्र। इतनी दूर आए हैं, चुप, कुछ भी बात नहीं करनी। अगर कोई करे तो उतना उत्तर या इशारों से, और हर एक को ये भी लक्ष्य रखना है कि हमें दूसरों की साधना भंग नहीं करनी है उससे बात करके। ये भट्टी का दूसरा नियम। तीसरा, इस कैंपस से कहीं बाहर नहीं जाना। बंद कर दो अपने आप को, अपना कमरा, डाइनिंग, मेडिटेशन हॉल, ओम शांति भवन, 4 धाम, बस। गहरा ऑपरेशन करना है मन का। चेतन में जो है वो केवल एक हिस्सा है, 9 हिस्सा नीचे दबा है सबकॉन्शियस माइंड में, और चेतन में भीतरी मन में वो क्या क्या है हमें भी नहीं पता, कितने जन्मों का है। ऊपर से सब कुछ दिख रहा है, सफाई हो रही है निर्विकारिता की, परंतु भीतर कचरा भरा है, सूक्ष्म विकार भरे हैं, किसी के प्रति घृणा, कोई वासना अचानक नहीं निकल आती है कभी भी बाहर। वो थी इसलिए तो आई। वो भय है, क्यों है पता नहीं। कितना बड़ा काम है, जितना बड़ा काम उतनी बड़ी कीमत। सत्य इतना सस्ता नहीं है कि सोशल मीडिया पर मिल जाए, किताबों में मिल जाए, या किसी व्यक्ति द्वारा मिल जाए। सत्य स्वयं खोजना होता है। सत्य अनुसंधान है, रिसर्च। कोई कहता है सत्य को डिस्कवर करना पड़ता है, कोई कहता है सत्य को इन्वेंट करना पड़ता है, पर दोनों ही गलत है। डिस्कवर अर्थात जो पहले से था उसे खोजा, इन्वेंट अर्थात जो था ही नहीं, इन्वेंशन की उसकी। एक तीसरा भी काम है और वो है रीडिस्कवर करना। खोजा हुआ है, जाना हुआ है, पर जानते हुए भी अनजान जो है। भगवान को जाना पर जानते हुए भी अनजान। उसके नजदीक है परंतु फिर भी दूर है। वापस पहुंच जाना। तो आशा है सभी इन 3 नियमों का पालन करेंगे। यदि गहरा अनुभव करना है तो, अगर नहीं करना है तो बिल्कुल पालन मत करना। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। अनुभव तो होगा ही। परमात्मा अवतरण भूमि पर आए हैं, तपस्या भूमि पर आए हैं, और शायद भविष्य में पता नहीं ऐसा संगठन, ऐसा भट्टी का अवसर मिले ना मिले। और मिला भी तो मधुबन में मिलेगा, पांडव भवन में पता नहीं। इसके लिए एक एक दिन यहाँ का क्रांति का दिन हो और क्रांति की रात हो। मुरलियों में आता है कितने बच्चे थे, खून से लिख कर दिया, आज है नहीं। जो ध्यान में जाते थे, ट्रांस में जाते थे, आज है नहीं। जिनको बाबा ने अलौकिक नाम दिए, अव्यक्त नाम दिए, वो भी चले गए। जब यज्ञ में बेगरी पाठ आया, सुविधाएं कम हो गई, छोड़कर चले गए, और जो गया वो कभी वापस नहीं आया। आया तो बहुत रेयर। एक माता से हम मिले थे कभी, वो 5 साल से ज्ञान में थी, उसकी उम्र 80 वर्ष होगी। उसने कहा मैं मम्मा की स्टूडेंट हूं।
आई, मम्मा की स्टूडेंट बनी, कुछ साल में ज्ञान छोड़ दिया, संसार में चली गई, शादी, बच्चे, पोते, और अभी फिर से ज्ञान में आ गई। सोचती है, कहती थी, पता नहीं बुद्धि कैसे फिर गई उस समय। आज मैं कहां से कहां होती और संसार की वासनाओं के चक्की में पिसती गई। गृहस्थ, झंझटे, व्यापार, कहां फंस गई, होश ही नहीं रहा। और अभी वापस ज्ञान में 5 साल से। इसलिए मुरलियों में आता है, आते बहुत है, सुनंती, और फिर दूसरों को सुनावंती। मुरली सुनंती, मुरली पढ़ंती, मुरली पढ़ावंती, सेवा करंती, दूसरों को ज्ञान में लावंती। बाबा को फारकती देवंती, भागंती, मरंती। इस लिस्ट में हमारा नाम ना हो। और बाबा के ये जो शब्द है, इसके 3 अर्थ है। पहला, भाग जाना, पलायनवाद, पलायन कर जाना। इसका मतलब केवल ये नहीं कि यज्ञ से ही बाहर चले जाना, यज्ञ में रहते हुए भी यज्ञ से पलायन, यहां रहते हुए भी भागे हुए हैं, औपचारिकता निभा रहे हैं, अमृत वेला दिखाई देते हैं, मुरली में दिखाई देते हैं, शरीर मन संसार में, भागना। दूसरा अर्थ है सुनंती, कथंती, भागंती। सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, परंतु खुद फॉलो नहीं करते। और तीसरा अर्थ है भागंती का, डर जाना, डरे हुए रहना। तो सबसे पहला कारण भाग जाने का, ऐसे 7 कारण हम लेंगे। यज्ञ में आत्माएं आती है, यहां रह रही है 10 साल, 20 साल, 40 साल, फिर भी एक दिन ज्ञान छोड़कर चली जाती है। फिर भी जो छोड़कर नहीं जाते, मन से छोड़ देते हैं। इसलिए नीरस जीवन है। सब कर रहे हैं, परंतु मैकेनिकल, रोबोटिक। सुबह उठ रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, फिर मुरली क्लास जा रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं पता नहीं, पर सेवा कर रहे हैं वही जो 10 साल 20 साल से कर रहे थे, गोल गोल घूम रहे हैं कोलू का बैल की तरह। उसमें ना तो नवीनता है, ना कोई करंट है, ना कोई उत्साह है, मरे मरे से है, ड्रैगिंग कर रहे हैं अपने को, घसीट घसीट के चल रहे हैं। तेज बारिश हो रही थी और एक व्यक्ति किसी घर के पास रुक जाता है, देखता है अंदर एक गुरुजी है और कुछ शिष्य बैठे हैं, कहानियां सुना रहे हैं। वो सोचता है क्या करूं, अभी बारिश है, सुनता हूं ये लोग क्या सुना रहे, और वो ऐसी ऐसी बातें सुना रहे गुरु की इसको सहन ही नहीं होता, ये क्या उटपटांग सी बातें सुना रहे, पर मुझे क्या करना है, 5 मिनट तो रुकना है, फिर चले जाना है, मैं कुछ को क्यों करूं। परंतु अंदर की जो बातें होती है वो ऐसी खतरनाक होती है कि अब उससे रहा नहीं जाता। वो गुरु कह रहा है, एक बार मैं जंगल जा रहा था और अचानक मेरा सामना शेर से हो गया, शेर सामने, मैं आगे, शेर मेरी तरफ बढ़ रहा है, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं, वो उसकी मेरी तरफ, मैं उसकी तरफ, और शेर ने मुझ पर ऐसी छलांग लगाई और मुझे खा गया। अब इस बात पर ये जो व्यक्ति है बाहर खड़ा हुआ,
इसके सहनशीलता के बाहर है। वो कहते क्या बोल रहे हो आप, आपको खा गया, फिर ये कौन है? आप तो मर गए ना, फिर ये जिंदा कौन है? वो व्यक्ति कहता है ये भी कोई जीवन है? मैंने तो जिंदा हूं ना तुम्हारा, मैं घसीटते हुए जी रहा हूं, घसीट रहा हूं अपने आप को बस। मनुष्य की चेतना की हालत भी यही है। अध्यात्म में आ गए हैं परंतु अंदर से घसीट घसीट के चल रहे हैं। मुरली में जा भी रहे हैं तो इस डर से कोई ये ना कह दे कि तुम्हें माया ने खा लिया, नहीं गए तो। सारा एक दिखावा और आडंबर मात्र है। सेवाएं भी कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कि बाबा का कार्य है, परंतु अंदर से इच्छा है मेरा भी नाम हो जाए साथ साथ। नाम सेवा है, भीतर मैं बैठा है। ये सेवा केवल उस मैं का ही विस्तार है केवल, बस। इसीलिए सेवाओं में डिस्टरबेंस है। यहां आए हैं खुद को देखने के लिए और भीतर की यात्रा करनी है, मन पर चीरा लगाना है, ऑपरेशन करना है। कितना गहरा काम, कितनी गहरी साधना और कितना गहरा मौन चाहिए इसमें। जर्रा आवाज नहीं चाहिए, बेआवाज चुप्पी, निशब्द निस्तब्धता। निशब्द में ही उस निशब्द का अनुभव हो सकता है। मौन एक साधना, एक तपस्या है। पर मौन का अर्थ ये नहीं बोलना ही नहीं। मौन अर्थात स्वचिंतन, मौन अर्थात आत्मचिंतन, मौन अर्थात सिंहावलोकन। हिंदी मराठी में शब्द है सिंहावलोकन, अर्थात सिंह जो होता है वो पीछे मुड़कर देखता है, शेर होता है ना पीछे मुड़ता है। रेट्रोस्पेक्शन। इस भट्टी में आए हैं दो काम करने। पिछले 6 मास में जो कुछ हुआ है उसको साक्षी होकर देखो, और यहां से जाने से पहले जो करना है उसकी प्लानिंग बनाकर जानी है। जैसे हम हर भट्टी में सभी से कहते हैं कि ये जो भट्टी है केवल और केवल तैयारी है, ये सार्वजनिक भट्टी है। इस सार्वजनिक भट्टी का रूपांतरण यदि व्यक्तिगत भट्टी में नहीं हुआ तो यहां आना केवल मनोरंजन मात्र है, बस। वापस अपने स्थान पर कब पहुंच रहे सभी? 2 तारीख फिजिकली पहुंच कब रहे? 2 तारीख 3, यहां से निकलने की डेट नहीं, पहुंचने की 3। तो आपकी भट्टी चालू होगी 4 तारीख से, ठीक है? 21 दिन की भट्टी, 21 डेज भट्टी। ये सार्वजनिक है, वो व्यक्तिगत होगी। ये प्रकट है, वो गुप्त होगी, किसी को नहीं बताना। उसका टॉपिक आज रात, कल दिन भर, कल रात, परसों रात, इन 2-3 दिनों में सुबह 2 और 5 के बीच बाप दादा द्वारा हर एक को व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा। इसलिए बहुत सो लिए, सुबह भी मुरली में था। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। कल का उठने का टाइम 1:45 बजे, ठीक है? सभी का 1:40, ताकि 20 मिनट में तैयार हो जाओ। पर उसके लिए जल्दी सो जाना पड़ेगा। सुबह उठने की 2 ही विधियां हैं, एक जल्दी सोना और दूसरा रात्रि भोजन त्याग, या फिर जो नहीं कर सकते वो कम, थोड़ा सा। योग के लिए 2 बातें खाली चाहिए, बुद्धि और पेट। भरा भरा पेट नशा है,
नींद, भारीपन, ऊर्जा देह में बहती रहे। फूड ऑब्स्ट्रक्ट्स द लाइफ एनर्जी, रोक देता है। शरीर पचाने में, खाने में और फेंकने में बिजी हो जाता है। चिंतन का काम कब करेगा? जागरण का काम कब करेगा? लोगों को नींद आती रहती है। भट्टी में हम देखते हैं, उठते हैं, बातें करते करते अपने कमरे से यहां तक पहुंचते हैं, दरवाजे के बाहर तक बातें चालू रहती है दो माताओं की। अंदर आते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से 45 मिनट्स योग और फिर वापस अपनी बातें चालू। ये बीच में योग का डिस्टरबेंस हो गया उनकी बातों में। योग, तुम प्यार के सागर हो, स्नेह के सागर हो, वो सूक्ष्म वतन में हो, परम धाम में हो, इसको सकाश उसको सकाश। फिर बीच बीच में 4.5 और 15 मिनट तुम ऐसे भी हो, तुम वैसे भी हो। फिर वो क्या कर रहा है, वो वहां बैठा है, अच्छा वो कहाँ है। फिर किसी का मोबाइल बजता है, उतना भी नहीं समझ में आता है इसको, इसकी बाद में क्लास कराएंगे। और फिर ट्रैफिक कंट्रोल का गीत, चलो काम पूरा हुआ, अभी सीधा 7 बजे, अगली नींद का समय 7 बजे, आंखें खोलकर। ऐसी दिनचर्या चालू है, इधर भी चलती है। क्यों? क्योंकि उधर का ही इधर लेके आते हैं। उधर की दिनचर्या से फ्री होने के लिए 2-3 दिन लगता है लोगों को, तब तक जाने का समय आ जाता है। इसके लिए कहा ये भट्टी केवल एक पूर्व तैयारी है। रियल भट्टी जो चालू होगी 4 तारीख, नोट करके रखना है, 4, 5, 6 हर दिन का चार्ट रखना है। टॉपिक जिसका ब्रह्मचर्य लड़खड़ा रहा है वो ब्रह्मचर्य पर भट्टी करेंगे। उन 21 दिनों में ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त और कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। जिनके संबंधों में कड़वाहट है वो संबंधों पर भट्टी करेंगे। जिनके स्वभाव संस्कार में कोई गड़बड़ है, रोने की आदत है, गुस्से की आदत है, जीवन को इतना व्यस्त कर दिया है कि ज्ञान योग के लिए समय ही नहीं है, उनको अपना दिनचर्या सेट करना है। भोजन पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, खाओ, उनको भोजन की भट्टी करनी है। हर एक को अपनी अपनी अलग अलग। जिनकी बीमारियां हैं शरीर में, ढूंढना है ये क्यों है बीमारी। कुछ तो कर रहे हैं जो गलत है, प्रकृति के विरुद्ध है। 3 प्रकार के नियम है। पहला सरकार के नियम, सब लोग फॉलो करते हैं। क्यों? सबसे ज्यादा कौन सा नियम फॉलो करते हैं? सरकार के। क्यों? पुलिस पकड़ लेती है, तुरंत दंड होता है। दूसरा ईश्वरीय सरकार के नियम, वो थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हैं श्रीमत, क्योंकि तुरंत दंड नहीं मिलता उसमें। बाकी वो जो नियम है, कोई जाएगा ट्रैफिक रूल्स तोड़कर, तुरंत पकड़ लेते हैं, तुरंत चालान, सब कुछ करना पड़ता है। ईश्वरीय श्रीमत देखेंगे। और तीसरा नियम है प्रकृति के नियम, उसका दंड बहुत बाद में मिलता है। एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर इज ईट व्हाट इज नेचुरल, ओरिजिनल, सीजनल, रीजनल। जो प्रकृति ने जिस तरह दिया हुआ है उसी को वैसे ही खाना, बिना प्रोसेस किए हुए। जो आग में गया वो गया, फायरलेस किचन। जो प्रकृति के इस नियम को तोड़ेगा वो भी बीमार पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। फिर क्यों साधु संत बीमार पड़ते हैं विश्व भर में? बाकी सब करते हैं पर इस नियम को तोड़ते हैं, और इसका भी दंड मिलेगा। तीनों ही दंड है। सबसे ज्यादा सरकार के नियमों को हम फॉलो करते हैं क्योंकि दंड तुरंत है। दूसरा ईश्वरीय नियमों को फॉलो करते हैं क्योंकि समझ है श्रीमत तोड़ेंगे तो ये होगा। और तीसरा जो सबसे कम फॉलो किया जाता है वो है नेचर्स फर्स्ट लॉ। तो हमने कहा भागने के 7 कारण हैं। सबसे पहला,
जो जो इस यज्ञ से बाहर गया है, या फिर यहां है परंतु फिर भी यहां नहीं है, केवल शरीर है, औपचारिकता है, सबसे पहला कारण आकर्षण, संसार का कोई ना कोई अट्रैक्शन। कुछ करना था, ज्ञान मिल गया, इधर आ गए, पर वो जो इच्छा थी वहां की वो अब भी है। संसार का ऐसी कोई बात है जो खींचती रहती है, और वो ही आकर्षण एक दिन इस यज्ञ से बाहर ले जाता है। कितनी सारी माताएं हमको मिलती हैं, कहती है क्या करे। एक माता वो कहने लगी मेरा बेटा कुमार, उसी ने हम सबको ज्ञान में लाया, 6 मास मधुबन में आता था, सेवा करता था, इतना अनन्य कुमार, बाहर का मेरे हाथ का भी खाना बंद कर दिया था, उसी की वजह से हम लोग सारे ज्ञान में आए। फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, कुसंग में चला गया, सेंटर पर जाना छोड़ दिया, और फिर शादी कर ली, यहां तक भी ठीक, पर अब तो रोज दारू पीता है। वो भी नहीं, वो पत्नी को मारता है, बच्चों को मारता है, पत्नी छोड़कर चली गई है, बच्चे मेरे पास है, अब मैं क्या करूं। कहां जा रहा था और कहां पहुंच गया, अनंत कुमार। तो ऐसी कई सारी कहानियां हैं। कौन खींच के ले गया ऐसे, संसार का कोई आकर्षण। तो इस मार्ग पर यदि आगे बढ़ना है तो अगले 3 दिनों में अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है, मेरे अंदर कौन सा आकर्षण है संसार का, और क्या है उसमें, संसार में कौन सी चीज है जो खींचती है। कोई कहते हैं 20 साल तक कुछ नहीं हुआ, अचानक ये पता नहीं कहां से वासनाएं चालू हो गई, ऐसे ऐसे संकल्प आ रहे हैं। हमारे ओपीडी में बहुत पेशेंट्स आते हैं, अपनी शारीरिक बीमारी कहते हैं, फिर इस तरह की अलौकिक बीमारियां बताते हैं कि अब तक कुछ नहीं था, अचानक कहां से हो गया पता नहीं। अचानक कुछ भी नहीं होता है, वो दमन हुआ था, छिपा हुआ था, अब वो बाहर आ रहा है। कुएं में पानी है इसीलिए तो बकेट डालते हैं तो आता है, अगर होगा ही नहीं तो आएगा ही नहीं, उसमें है इसलिए आया। अट्रैक्शन। अपने ही मन को समझना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि मन में इतनी परतें हैं। जो कहा 2 भाग है, कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो ऊपर का हिमखंड, आइसबर्ग, केवल 1 पार्ट है, 9 भाग नीचे है, और बीच में एक मोटी सी दीवार है, प्री कॉन्शियस बैरियर कहते हैं साइकोलॉजी में। कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल काम है। हम सामान लेते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, केवल कॉन्शियस माइंड में, बाहरी मन में घूमते रहता है, अंदर कुछ भी नहीं होता। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लोग मधुबन में आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करके जाते हैं, और वहां जाने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि वो प्रतिज्ञाएं केवल ऊपर ऊपर है। इसलिए ये भी लक्ष्य रखना है इस भट्टी में, या फिर जो आपकी रियल भट्टी चालू होगी 4 तारीख से 21 दिन की, कि मुझे ऐसा पक्का काम करना है, कुछ कच्चा वाला नहीं, परमानेंट। और अवचेतन तक पहुंचना है तो उसकी एक ही विधि है, चेतन को शांत कर दो, काम द कॉन्शियस माइंड। बस यहां बहुत सारी क्लासेस होगी, बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं है, जितना हो सके शांत बैठो, मन को इतना इतना शांत कर दो। हजारों प्रश्न है मन में, इससे पूछूं, उससे पूछूं, इससे मिलूं, उससे मिलूं। हमारे जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी के भी पास नहीं है। वो जो उत्तर देंगे उसमें से 10 नए प्रश्न खड़े होंगे,
प्रश्न ही नष्ट हो जाए, ये है विधि। प्रश्न ही गिर जाए, प्रश्न ही ना बचे, दिस इज द मेथड। प्रश्न का उत्तर नहीं होता, प्रश्न ही खत्म हो जाए, समाप्त। और वो होगा तब जब मन शांत हो जाएगा। एक उत्तेजना वाले मन में 1000 प्रश्न है, उत्तर मिल भी जाए तो भी तृप्ति नहीं होगी। केवल एक ऊपर ऊपर की संतुष्टता कि हमने इनको पूछा और उनको पूछा और उन्होंने कहा उत्तर, हमको लगा बहुत अच्छा है, हम करेंगे, 4 दिन किया, फिर फेल। इसलिए सारे प्रश्नों का उत्तर इधर है, भीतर। या फिर सभी प्रश्नों का उत्तर है अमृत वेला, सभी प्रश्नों का उत्तर है योग। शांत कर दो। चाहे मुरली में बैठते हैं, चाहे क्लासेस में बैठते हैं या भोजन करते हैं, जितना हो सके शरीर और मन मौन में रहे। वाक्य वाक्य के बीच जो अंतराल है, बीच बीच में अपने ही भीतर चले जाना है, अपने जीवन को देखना है क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कारण अट्रैक्शन। दूसरा कारण, जिस कारण से इस यज्ञ को लोग छोड़कर चले गए या फिर यहां पर है परंतु मरे मरे से जी रहे, ड्रैग कर रहे, घसीट रहे अपने आप को, वो है इनजस्टिस। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। यहां पर भी अन्याय, यहां पर भी ऐसा होता है, यहां पर भी फेवरेटिज्म, यहां पर भी पार्शियलिटी। इस भाव से आत्मा ग्रसित हो जाती है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो मेरे टैलेंट्स थे उनको यूज नहीं किया गया। परमात्मा न्याय का सागर है। इस ड्रामा में अन्याय हो नहीं सकता। हर एक के साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए। दूर से दिखाई दे रहा है इसके साथ गलत हो रहा है, परंतु जन जन के हिसाब यहां चुकते हो रहे हैं। मुरलियों में सभी ने सुना है, बात है, बाबा से कहती है, बाबा क्या करे, हमारा पति मारता है। बाप कहते हैं तुमने भी मारा होगा। क्या करे, ये आत्मा हमारे पीछे पड़ी हुई है, छोड़ती ही नहीं। बाबा कुछ भी करो, इसकी ट्रांसफर करो, कुछ भी करो, इसका डिपार्टमेंट चेंज करो, बाबा या हमको चेंज कर दो। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेगा, ना परिस्थिति, तुम्हें बदलना है। इन्वर्टेड कॉमा, अव्यक्त महावाक्य। ना स्थान, ना व्यक्ति, ना परिस्थिति, सब वैसे ही रहेंगे। बदलना किसको है? मुझे। और उसी बदलाव के लिए एक मौन की आवश्यकता है, सॉलिट्यूड की आवश्यकता है। इसलिए जैसे अभी यहां 3 दिन आए, हो सके तो हर दिन ऐसा मौन होता रहे, इंटरमिटेंट साइलेंस। मौन अर्थात ये नहीं कि हम हमारी सेवा है और हम कुछ बोले ही नहीं। जब भी समय मिले मौन को चुरा लो। इंटरमिटेंट मोड। और हो सके तो साल में एक बार एक सोलो रिट्रीट करनी है, खुद की स्वयं की 10 डेज मौन, कहीं दूर जाकर, साल में एक बार। ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी में है, बनारस में उनका मित्र था, उसके पास चले जाते थे। सोलो रिट्रीट, एब्सोल्यूट साइलेंस, और रोज थोड़ा 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 थोड़ा, 6 मास में हो सके तो 3 दिन का भी बीच में एब्सोल्यूट साइलेंस। नो मोबाइल, नो टेक्नोलॉजी, नो कॉन्टैक्ट, नो स्पीच। तो अन्याय यहां हो नहीं सकता। हमको लगता है अन्याय हो रहा है क्योंकि हम अपनी छोटी छोटी आंखों से, ट्यूब्यूलर विजन से देख रहे हैं। कृष्ण निंदा घड़ली मनुन महार जन्म प्राप्ति। शायद किसी जन्म में कृष्ण निंदा हुई होगी, इसीलिए इस जन्म में ये छोटी जाति का मिला है जन्म। जन जन के हिसाब हमने पता नहीं कितने लोगों को दुख दिया है इस जीवन में, नहीं किसी और जन्म में।
हमारे जन जन के दुश्मन हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में हैं। हमारे जन जन के दुश्मन हमारे घर में पति पत्नी बच्चा। वो जो छोटा सा बच्चा आता है घर में, पालने में है कितना निरागस, पर उसके हाथ में एक तलवार होती है। किस लिए आया है? चुकतू करने। बच्चे का जन्म होता है, माँ बाप को बताते हैं, गरीब है बेचारे, बेटे के छाती में छेद है, 5वें दिन पता चलता है, डॉक्टर कहता है अब अर्जेंट ऑपरेशन करना है, 5 लाख लगेंगे। माँ बाप के पास कुछ भी नहीं है, कहां से लाए इतने लाख? कर्जा ये वो, दिन रात माता वो पिता काम करते हैं, कैसे भी करके 5 लाख जमा करते हैं। बच्चे का ऑपरेशन होता है, 5 दिन का बच्चा, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दूसरे दिन डेथ। किस लिए आया था? किस लिए आया था? लेने आया था कुछ। उसी तरह ऐसी बहुत सी आत्माओं को से हमने कुछ लिया है, वो वापस लेने आई है, वापस दे दो। इसलिए इस ड्रामा में अन्याय नहीं है, जो हो रहा है वही सत्य है। परंतु ये बड़ा कठोर वाक्य है, इसको स्वीकार करने के लिए बड़ी गहरी समझ और मौन चाहिए। ऊपर ऊपर से तो सभी को पता है, पर अंदर से थोड़ी मानता है मन। तो सेकंड, और ये जब होता है, कुछ लोग तो ये छोड़कर ही चले जाते हैं। XBK उनका भी एक ग्रुप है, वो भी मिलते हैं आपस में, और जो जा नहीं सकते वो यहीं रहते, परंतु मरे मरे से दुखी उदास, जी रहे पर नहीं जी रहे, वही घूम रहे गोल गोल, अमृत वेला उठते, मुरली करते, सब करते, पर कोई चैतन्य नहीं। पुरुषार्थ ही खो गया है। हाँ, जब दूसरों को देखते पुरुषार्थ करते हुए तो कहते हाँ हम भी किसी समय ऐसा पुरुषार्थ करते थे, हम सेम 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 2 बजे उठना, मुरली लिखना, डिस्कशन करना। अरे अब क्या हुआ? हम करते थे, कहानी हो गई पास्ट की, अभी संपूर्ण बन गए। तो दूसरा, पहला अट्रैक्शन, दूसरा अन्याय। ये समझ लो यहां अन्याय नहीं हो सकता। परमात्मा, ये डिवाइन प्लानिंग में कोई अन्याय नहीं है। बाबा सबने सुना भी होगा, एक माता बाबा के पास आई और कहती है कि बाबा मैं क्या करूं, इतना बड़ा पाप मुझसे हुआ, पार्टीशन हुआ 47 में, बहुत हंगामे हुए, बहुत दंगे हुए, हिंदुओं ने मुस्लिमों के घर जलाए, मुस्लिमों ने हिंदुओं के घर जलाए। वो माता कहती है मेरे से एक ऐसा पाप हुआ है बाबा, मैं क्या करूं? जब मेरे घर में आग लगी थी, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे, और घर में आग लग गई, मैं थी और वो छोटे बच्चे एकदम ही छोटे। तो मैंने अपने आप को उन दोनों बच्चों के ऊपर खड़ा किया और कूद कर बाहर आ गई, खुद को बचाने के लिए। और मेरे वो जो 2 बच्चे थे वो मर गए या मार दिए मैंने। पर क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आया कैसे खुद को बचाऊं। आग ही आग पूरे घर में, इतना भयंकर दृश्य था। और वो कहती है, उसके बाद मैं ज्ञान में आ गई, और पर आज तक भी मुझे बेचैनी है, पाप है, पाप की भावना है, एक आत्मग्लानि, एक गिल्ट कॉन्शियसनेस है कि मैंने अपने दोनों बच्चों को अपने ही हाथ पैरों से कुचल कर, दबा कर, मार के मैं अपने आप को बचा दिया। मैं क्या करूं? बाबा ने पूछा क्या तुम उसके बाद ही ज्ञान में आई? उसने कहा हाँ। बाबा ने कहा अगर वो ना होता तो ये भी ना होता, वो ना होता तो ये भी ना होता। इसके लिए पास्ट इज पास्ट, जो हो गया फुल स्टॉप। क्योंकि गिल्ट कॉन्शियसनेस बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं करने देता है। मेरे से पाप हो गया, माना हो गया, आगे क्या? दुखी होते रहोगे। सेवा करने का एक कारण बड़ा सूक्ष्म है। कौन सा? दूसरों को परिचय देना, क्लास कराना, प्रदर्शनी कराना, सेवा केंद्र की सेवा करना, स्थूल सेवा, तन से, मन से, धन से। एक कारण ये भी है,
ब्राह्मण जीवन में किए हुए पापों के प्रायश्चित के लिए सेवा है। ब्राह्मण जीवन, तुमने बाबा की महावाक्य, तुमने 63 जन्म में जितने पाप नहीं किए उतने ब्राह्मण बनने के बाद किए, क्योंकि अज्ञान में 1 का 1 गुना, भक्ति में 1 का 1 गुना, ज्ञान में 1 का 100, पाप और पुण्य दोनों। मधुबन में आए हैं 1 का 100 गुना, पाप और पुण्य दोनों। यहां आए हैं, यहां पर भी छोटी छोटी गलतियां, मिस्टेक, भरकर चाय ले लिया, आधा पिया रख दिया। अभी यहां बैठे, पता नहीं कमरे का शायद फैन चालू होगा। भगवान के अवतरण भूमि में आए हैं, एक एक रोटी जो तोड़ी है उसका हिसाब देना पड़ेगा। जो वेस्ट किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसके लिए जो हो गया ड्रामा कल्याणकारी था, फुल स्टॉप। ये गिल्ट कॉन्शियसनेस पुरुषार्थ नहीं करने देगी। तीसरा, अपवित्रता। इस यज्ञ से आज तक जो भी गया है, ऊपर से चाहे कितने भी कारण हो, अंदर से एक ही कारण है हमेशा, काम विकार। उसी ने खींचा, उसी ने हलचल पैदा की और वही ले गया। इसके लिए अंश, उसके सूक्ष्म अंश को भी समाप्त करना है। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी साधना है, तप सबसे बड़ी शक्ति भी है। हर दिन बाबा से अपनी इस प्रतिज्ञा को रिवाइज कराना है। मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, शिव की अर्धांगिनी हूं, शिवा हूं। कोई देहधारी इस शरीर को स्पर्श ना करे, अनटच्ड पवित्रता। सो प्योरिटी चेक करना है, अपने प्योरिटी के चार्ट को चेक करना है, पिछले 6 मास में कैसी रही। यदि स्वप्न में भी डिस्टर्ब हो रही है, भंग हो रहा है ब्रह्मचर्य, तो क्यों? वो कौन सी वासना है अंदर अब भी? और उससे भागना नहीं है, उसको देखना है आंखों में आंखें डाल के, क्या है, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, क्या सुख है उसमें? सुख है अल्पकाल का, सुख है फ्रस्ट्रेशन के साथ मिलावट, मिला हुआ सुख है, सुख है क्षणिक, सुख है परंतु सुख कम, डिसेप्शन ज्यादा है, धोखा है उसमें। किससे आसक्ति रखे, किससे प्रेम करे? इस संसार में हमारा सगा कोई भी नहीं है, सभी धोखा देंगे। आज जो हमें लगता है हमारा है, वो केवल एक भ्रम है, भ्रम मात्र, कोई किसी का भी नहीं है, एक बाप के अतिरिक्त। बाकी सबसे ऊपर ऊपर का प्रेम करना। सौतेली माँ होती ना, ऊपर से हाथ घुमा देती, वैसे हाथ घुमा देना। प्रभु प्रेम की उपमा दांत के दर्द से की गई है। टूथेक हो रहा हो, पेन किलर नहीं लो। सब कुछ करते हुए ध्यान कहाँ रहता है? पेन किलर नहीं लेना, देखो सारा ध्यान इधर ही रहता है। उसी तरह परमात्मा याद हो, सारा दिन भर सब कुछ कर रहे हो, याद यहाँ। हॉस्पिटल में नर्स होती है, छोटे बच्चों के वार्ड में 50 बच्चे हैं, सबका ध्यान रखती है, परंतु मन कहाँ लगा हुआ है? उसका अपना बेटा जो घर पर है। पर इसका मतलब ये नहीं वो ध्यान नहीं दे रही है बच्चों को हॉस्पिटल में, वो भी कर रही है, पर मन वहां लगा रहा है। तो प्यूरिटी पर काम करना है, बढ़ाते जाना है उसको, नीचे नहीं आना है। अगर नीचे आ गए, वो भी एक सीख थी, उससे भी सीखा। उसने भी बताया कि नीचे आने के बाद कितनी वेदना होती है, कितनी बेचैनी होती है, हलचल होती है। और ये ज्ञान तो इतना सूक्ष्म है, अगर संपूर्ण ज्ञान को समझना है तो बहुत ट्रिमेंडस प्यूरिटी की पावर चाहिए। जरा भी देहधारियों की हलचल, याद मन को एकाग्र नहीं कर सकती। एक मुरली पढ़ना,
उसको याद रखना, उसको चिंतन करना, बहुत प्यूरिटी चाहिए। जिस दिन डिस्टर्ब है माइंड उस दिन नहीं पढ़ सकते, तो इम्प्यूरिटी। चौथा कारण जिस वजह से यज्ञ छोड़कर आत्माएं चली जाती है, एडजस्ट नहीं हो पाती है। ये डिपार्टमेंट में आए, ये डिपार्टमेंट ठीक नहीं, फिर दूसरा डिपार्टमेंट, फिर तीसरा डिपार्टमेंट, ये सेंटर, फिर वो सेंटर, फिर तीसरा सेंटर, फिर चौथा सेंटर, यहाँ ये ठीक नहीं, वहाँ वो ठीक नहीं, ये स्थान ठीक नहीं है, वो स्थान चलो, शांतिवन छोड़ो, फिर पांडव भवन, फिर ज्ञान सरोवर, फिर हॉस्पिटल, फिर और कहीं, फिर और कहीं, और लास्ट में अभी घर पर। एडजस्ट नहीं हो पाती है। यहाँ सीनियर ठीक नहीं है, यहाँ का टाइमिंग ठीक नहीं है, यहाँ की सेवा ठीक नहीं है, चित्त कंप्लेंट से भरा हुआ है। दादियों को बाबा ने कहां कहां भेजा, ऐसे ऐसे स्थानों पर भेजा जहां कुछ नहीं था। हाँ जी, ऐसी ऐसी सेवाएं दी जो उन्होंने कभी की नहीं थी। यस सर, यस लॉर्ड, यस बॉस। जब भगवान हमें कोई कार्य देता है तो ये याद रखना, साथ साथ उस कार्य को संपन्न करने की शक्ति भी देता है। यदि हम हाँ कहते, तुरंत ना कह दिया तो शक्ति नहीं आएगी, फिर ब्लॉक। हर परिस्थिति में एडजस्ट करना खुद को, कहीं पर भी हो। अभी भी किया है ना, एक एक कमरे में कितनी माता रह रही है? 10-10 माताओं के साथ एक कमरे में रहना बहुत बड़ा तपस्या है। 12 एक को खिड़की चालू, एक को बंद। एक का 10 बजे रात को फोन आता है, तब हमें नींद लग गई थी, उसके फोन की वजह से जाग गए। कोई आता है पैर को पैर मार कर जा रहा है, कोई बाथरूम में चला गया है, 1 घंटा हो गया, ठक 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 ठक, कहता रुको रुको, निकलता ही नहीं। बड़ा काम है, बड़ा पुरुषार्थ है ये। परंतु जहां पर भी हो शांत। दिल्ली में कमला नगर में दादी गुलजार रहते थे, माताएं आती थी दूर दूर से, और एक बस आती थी, उसका टाइम फिक्स था। कुछ माताएं आई और वो 1 मिनट की वजह से बस मिस हो गई। वो क्लास में 15-20 मिनट दूसरी बस से आई और लेट पहुंची। दादी को मिले, दादी के कहा, दादी देखो हमारी बस मिस हो गई, ये हो गया वो हो गया, क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पहली बार हुआ। मैंने कहा ठीक है। वहां जो बैठे थे ना दूसरी बस का इंतजार करते हुए, वहां बाबा की याद में बैठो। और तुम जो आए हो ये मत समझो कि तुम्हारे मार्क्स कम हो गए, मार्क्स फिर भी जमा हो गए, पहुंच गए ना यहां तक। आज इंटरनेशनल योग है, सारी तैयारी कर ली कि शाम को सेंटर पर जाकर योग करना है, और बराबर 5:45 बजे मेहमान आ गए। क्या सोच रहे हैं हम? तो अब उनको कहें कि जाओ, हमें योग करने जाना है। वो तो जानते भी नहीं क्या योग है, वो सहयोगी मात्र या फिर ऐसे ही दूर के रिश्तेदार है। तो क्या कर रहे हैं, मर मर के गुस्से में आ के उनके लिए कुछ कर रहे हैं, और वो जाते भी नहीं जल्दी। थोड़ी ना कहेंगे जाओ। तो मार्ग 2 है, एक दुखी हो के कंप्लेन करते करते, और हमारे साथ ही ऐसा ही होता है हमेशा। आज कितने दिनों के बाद सोचा सेंटर पे जाके तपस्या करेंगे, तो ये विघ्न। दूसरा मार्ग, अब वहां जाके योग करने वाले थे, अब इनकी सेवा यहीं बैठकर योग युक्त होकर करेंगे। जो बनाएंगे इनके लिए जो कुछ भी, उसमें ऐसी प्रभु किरणें भर देंगे कि वो हृदय उनका शुद्ध हो जाए। 2 मार्ग, जहां हो वहीं पर स्थिर एडजस्ट कर लेना। भिन्न भिन्न लोगों के साथ एडजस्ट करने का ना, 1-1 की काठी है सब। कैसे भी संस्कार वाले हो तो एडजस्ट कर लेना। 5वां, अपरिपक्वता। ज्ञान की समझ कम जब होती है तो ही व्यक्ति ज्ञान छोड़कर चला जाता है। पूर्ण ज्ञान समझा ही नहीं है। अपरिपक्वता, इसके लिए लक्ष्य ये रखना है, मुझे समझना है इस ज्ञान को, क्या है ये। 2 शब्द है हिंदी भाषा में, एक है संशय, एक है संदेह।
दोनों में अंतर है। संशय की स्टेज हम क्रॉस कर चुके हैं। अब हमें संदेह है मन में, हर चीज ये क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें संशय है, संशय तो अभी है ही नहीं, संपूर्ण निश्चय बुद्धि है। परंतु अब समझना है, बाबा खुद कहते हैं जज करो, ये राइट है कि रॉन्ग है। ये अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है, जो कह दिया बस स्वीकार कर लिया। एक एक चीज का संश्लेषण, विश्लेषण, एनालिसिस करना है, ये क्यों कहा उसने। और जरूरी नहीं है कि सब चीजें हम स्वीकार करें, बुद्धि लगाओ उसने। और इसका अर्थ ये नहीं कि हम संशय बुद्धि बन गए। ये जो है ये क्यूरियोसिटी है, जानना है मुझे, इसकी डेप्थ में जानना है। क्यों हम स्वीकार करें काम महाशत्रु आदि मध्य अंत दुख देता है, क्यों, कौन सा आदि मध्य अंत। चिंतन किया है कभी इस शब्द पर, कौन सा आदि, कौन सा मध्य और कौन सा अंत। हमारे जीवन का आदि मध्य अंत, या काम का आदि मध्य अंत, या द्वापर का आदि मध्य अंत, कौन सा आदि मध्य अंत। चिंतन करना है ऐसे टॉपिक्स पर। दुख देता है, महाशत्रु है, क्यों, क्रोध भी तो महाशत्रु है। फिर काम और क्रोध में क्या अंतर है। फिर काम पर ही सारा, भगवान केवल एक ही चीज की स्थापना करने आए, पवित्रता, बस। क्रोध, लोभ, मोह ये बहुत छोटी चीज है। काम जो है कमांडर है आर्मी का, जिसने कमांडर को जीत लिया, राजा को ही बंदी बना लिया, बाकी सब हार जाएंगे। क्यों, सबसे गहरा बैठा हुआ है काम विकार, सबसे ज्यादा देहभान उसमें आता है। क्रोध में इतना देहभान नहीं है जितना काम में देहभान की आवश्यकता है। क्रोध में जो उत्तेजना है वो काम की उत्तेजना से बहुत छोटी है। क्रोध की वजह से बहुत कम यज्ञ छोड़कर गए, काम की वजह से ज्यादा गए। तो अब परिपक्वता कैसे मिटाएंगे, ज्ञान पिपासा जागृत करनी है, मुझे समझना है इस ज्ञान को, एक एक बात को समझना है। वाक्य को, वाक्यार्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है, गुणार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, ये चारों चीजें समझनी है। मुरली पढ़ ली, एक लाइन पढ़ी, शब्द का अर्थ क्या है, वाक्य का अर्थ क्या है, गुण अर्थ क्या है, भाव अर्थ क्या है, भाव क्या है उसका, चारों चीजें। छठवां कारण असंतोष, अतृप्त है यहां पर आत्मा है, इसलिए एक दिन फिर छोड़ जाती है। अचानक कोई नहीं जाता है, अतृप्त हो जाती है, तृप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि जो अंदर मैं बैठा है उसको प्रशंसा चाहिए। हमने सेवा की, हमारी इच्छा है कि बहन जी सबके सामने हमारा नाम ले, और जब नहीं लेती तब दुख होता है, उनका नाम लिया हमारा नहीं लिया। सबसे ज्यादा सेवा तो हमने ही की थी। सेवा किस लिए कर रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए या परमात्मा की सेवा। हमने सेवा की, उधर जमा हो गया, बस फिर किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। डिजायर फॉर फेम इन स्पिरिचुअलिटी इज द वर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर्स। नाम हो जाए मेरा। अध्यात्म तो मार्ग ही है गुप्त रहने का। मम्मा 2-2.5 मास बैंगलोर रह के आई, कितनी सेवाएं हुई। मम्मा से पूछा, मम्मा सेवा क्या की, कैसी थी सेवा। मम्मा ने कहा ऐसे अच्छी थी, फुल स्टॉप, नो विस्तार। कैसी थी, अच्छी थी। हम सेवा करते हैं, सेवा है 5 मिनट की, 50 फोटो है उसके, और तुमको भेजे हैं, तुम देख के बताओ। अगर तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो देखना, फिर सारे फोटो देखना, यही तुम्हारी सजा है। इतनी सी सेवा, इतना विस्तार, इतना उसका वर्णन, हमने कुछ किया है क्या। संगम पर जो हो रहा है परमात्मा कार्य चल रहा है, हमारी शक्ति ही नहीं है। असंतोष क्यों है, वाई डिससैटिस्फैक्शन। स्थान अच्छा नहीं है, व्यक्ति अच्छे नहीं है, सेवा अच्छी नहीं है, टाइमिंग अच्छा नहीं है, जॉब अच्छा नहीं है, क्या, या मैं ही अच्छा नहीं हूं। कारण को ढूंढना, नहीं तो ये अतृप्ति एक दिन यहां से बाहर ले जाएगी। कईयों को हमने देखा है हॉस्पिटल में शरीर छोड़ते हुए, कईयों को देखा है शरीर छोड़ते हुए जो
बाबा की याद में, मौन में दादियों को देखा है कैसे शरीर छोड़ दिया, आराम से निकल गई आत्मा। और कईयों को ऐसे भी देखा है जिन्होंने दिन रात यज्ञ की सेवा की, पर ज्ञान के लिए समय नहीं था, योग के लिए समय नहीं था, केवल सेवा 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 सेवा। और फिर एक दिन बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ गए तो फिर कोई सेवाधारी आया और वो सेवाधारी चला गया, और फिर कोई नहीं था बीच में, और फिर इतना फ्रस्ट्रेशन, यहां तक कि एक आत्मा को तो हमने ऐसे देखा जितने 40 साल तक दिन रात सेवा की। वो कहने लगा अगर मैंने शादी कर ली होती तो आज बच्चे होते और बीवी होती जो मेरी देखभाल करते, जबकि उसकी सारी देखभाल हो रही है। फिर भी कितनी सेवाएं की, सब कुछ किया, बाबा की याद कहाँ है ही नहीं। एक आत्मा तो ऐसी कि जाते जाते मुझे मसाला डोसा खाना है, मसाला डोसा खाना है, और मसाला डोसा खाते खाते ही प्राण तन से निकले, बाबा था ही नहीं। वो मेरा बाबा के नारे लगा रहे थे जीवन भर, वो कहां चले गए। लंबा पुरुषार्थ, गहरा पुरुषार्थ। अगला आचरण। यहाँ के जो लोग हैं उनकी चलन ठीक नहीं है, हमको सिखाते हैं पर खुद नहीं करते। ये बहनें, ये भाई, ये मधुबन निवासी सब सबसे दुखी है, कहते हैं यहां से अब जाओ, टाइम हो गया पूरा। हमें किसने अथॉरिटी दी है दूसरों को जज करने की? कौन क्या कर रहा है, तुम्हें उससे क्या, और दूसरा क्या कर रहा है, क्या हम वास्तव में जान सकते हैं? कोई 40 साल से है, अभी वो ऐसा है, पर उसके साथ 40 साल की तपस्या चालू है। तुम्हारे पास क्या चालू है? कुछ भी नहीं। उनके जीवन में त्याग था, तपस्या थी, अभी शायद शारीर की कोई बीमारी आ गई या अभी कोई माया आ गई, फिर भी उनका 40-30 साल का जमा है। तुम्हारा क्या जमा है? कुछ भी नहीं। और हम कमेंट उन पर कर रहे हैं और सोच रहे ये ठीक नहीं है इसलिए हम यहां से जाते। सुनंती, कथनती और भागंती। कितने सारे ऐसे कुमार हैं जिन्होंने उनको, दूसरे कुमारों ने जिनको उनको ज्ञान में लाया, वो आज है नहीं, वो चले गए, चतुर्भुज हो गए। उनके बच्चे हैं, वो कहते हैं बच्चे भी शिव बाबा के हैं। इनके लिए हमने त्याग किया है कुमार जीवन का, एडवांस पार्टी की आत्माएं। तो ऐसे कारण बताएं। पहला कारण अट्रैक्शन, दूसरा कारण इनजस्टिस, अन्याय हो रहा है हमारे साथ, तीसरा कारण अपवित्रता, चौथा कारण एडजस्ट नहीं हो पा रहे यहां पर, पांचवा कारण अपरिपक्वता, छठवां कारण असंतोष, और सातवां कारण आचरण यहाँ का लोगों का ठीक नहीं है। तुम्हारा ठीक है क्या? अभी मुरली थी संडे की, जब तुम आए थे तो सर्वगुण संपन्न थे क्या? किसी में यदि 35 अवगुण है और एक गुण है तो बाबा उस गुण को देखता है, और हम किसी में अगर 35 गुण है तो अमृत वेला खास उस अवगुण पर मनन चिंतन, फिर बाद में ज्ञान चर्चा और उसका विस्तार, ये काम हम करते हैं। ये अंतर है। तो भागंती होने के ये 7 कारण है। दूसरा अर्थ है भागंती का, हमने बताया, कहना सुनना पर करना नहीं, क्योंकि करने में मेहनत है, डिफिकल्ट है। एंगर मैनेजमेंट पर क्लास कराना बड़ा आसान है। एंगर मैनेजमेंट पर क्लास करो, माइक ना चले तो इतना डांटना उसको, माइक वाले को। टाइम मैनेजमेंट का कोर्स कराने जा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट का। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी है, उतरे, कुछ काम करने गए, ट्रेन छूट गई, कहां जा रहे थे? टाइम मैनेजमेंट सिखाने। करना कठिन है परंतु यही तो काम है। और तीसरा अर्थ बताया भय, भयभीत हो जाना, भाग जाना, डर लगना, ये अभय का मार्ग है। भय नहीं करना है, यहां पर भयभीत नहीं होना है।
चाहे कुछ भी आ जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, फिर भी छोटे बच्चे होते हैं, डरावनी मूवी देखते हैं। कैसे देखते हैं? डरावना ऐसा हाथ करते पर बीच से हाथ खोल के देखते जरूर है। ऐसा नहीं कि बंद कर देंगे, ऐसे ऐसे देखते हैं, पर देखते तो है। जीवन में भी डरावनी परिस्थिति आएगी, अचानक सब साथ छोड़ देंगे, अचानक निंदा, अचानक अपमान, अचानक इंसल्ट, अचानक लोग टारगेट बना देंगे। जिससे सबसे ज्यादा विश्वास किया वही विश्वासघात कर दे। बाबा के पास कितने सारे बच्चे थे, यहां आए कैसे फिल्टर होते गए, सब छोड़ के चले गए। आबू में इतनी ठंडी, आबू में परिस्थितियां, पानी इतना भारी, भोजन नहीं मिल रहा है, जानवर, डरावना माहौल, जंगल, फिल्टर होते गए। कुछ भी हो जाए, अभय की साधना है। अभय अर्थात भयभीत ना होना नहीं है, अभय एक अलग शब्द है। अभय अर्थात संपूर्ण भय के साथ हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाना। भय है, मार्ग है भय का, अंधेरी रात है, जानवर आ सकता है, परंतु निश्चय है परमात्मा साथ है, और आगे बढ़ाना। अभय अर्थात अनिश्चितता में छलांग, सरेंडर अर्थात असुरक्षा में छलांग। दादियों को किसी ने गारंटी दी थी कि तुम आ जाओ तुमको सब कुछ मिलेगा, पर आजकल कोई भी यज्ञ में आना चाहता है तो पहले कंडीशंस रखता है, ये मिलेगा ना, वो मिलेगा ना, कन्या है, कुमार, ये मिलेगा ना, विद कंडीशन। और आते भी है तो बैकअप प्लान रखते हैं अपना एक। दादियों ने कोई बैकअप प्लान रखा था? छलांग लगा दी बस। जंप इनटू द अननोन, इनसिक्योरिटी इज सरेंडर। तो चले, शांत चित्त से सजग चित्त से एक भीतर की यात्रा। शरीर के सारे अंग प्रत्यंग शिथिल, देह की सारी हलचल समाप्त। कुछ पलों के लिए आंखें बंद कर लेंगे। सिर के सिरे से पांव तक अपने शरीर का अवलोकन करना है। जो तनाव है चेहरे पर, उसे साक्षी होकर देखना है। आंखें, नाक, होठ शांत। दाया कंधा, दाया हाथ। अपने मन को शरीर में घुमाना है। बाया कंधा, बाया हाथ। कपड़ों का स्पर्श, छाती, पेट, शांत, उत्तेजना रहित। पीठ, कमर,
अनुभव करो किस तरह की हलचल। शरीर के ऊपर जो हलचल हो रही है वो अवचेतन मन से जुड़ी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड से। दायां पैर ऊपर से नीचे तक, बायां पैर, फिर से सिर के सिरे की ओर आएंगे। सेकंड राउंड, ऊपर से नीचे तक शरीर का अवलोकन करेंगे। फिर से ऊपर से नीचे तक तेज गति से। क्या है इस देह में, कितना क्षणभंगुर अनित्य है। संपूर्ण चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित। मैं एक चैतन्य ज्योति हूं। देह के भव्य भाल पर विराजमान, मन की आंखों से चमकता सितारा देखेंगे भ्रुकुटी पर। शांत हो। शरीर को यहीं छोड़ पहुंच गई मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में। सभी आंखें खोलकर अव्यक्त बाप दादा को देखेंगे। अनंत शक्तियों की धाराएं मुझ आत्मा पर बाबा से आ रही है। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है। यहां से जाने के बाद जो भट्टी मेरी चालू होगी उसके लिए बाबा वरदान दे रहे हैं, विजयी भव। सफलता मूर्त भव, निर्विघ्न भव। बाबा प्रभु प्रेम को भीतर समाते जाओ। सभी आप अपने स्थान पर बिना किसी आवाज और हलचल के खड़े हो जाएंगे, बिना आवाज के, मौन, बाबा से दृष्टि लेते हुए।
और एक लाइन में अपने दो हाथों से जो आसपास दो व्यक्ति, दो आत्माएं खड़ी है, उनका हाथ पकड़ेंगे हमारी तरफ देखते हुए। इस तरह से एक हाथ से एक व्यक्ति, एक हाथ से दूसरा व्यक्ति का हाथ, भाई भाइयों की तरफ, बहनें बहनों की तरफ रिलैक्स मोड में हाथ पकड़ेंगे, आंखें बंद। ढीले छोड़ दो दोनों हाथ, नीचे छोड़ दो और ढीले छोड़ दो और पकड़ के रहो। ऊपर से नीचे तक शरीर में जो हलचल हो रही है उसका अवलोकन। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मेरे अंग अंग में पवित्रता है। आंखें बंद, रोम रोम में पवित्रता का अनुभव। मैं शिव की अर्धांगिनी हूं, शिव की जो शक्ति है मैं हूं। मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, अखंड ब्रह्मचारिणी हूं। रोम रोम में प्यूरिटी की करंट का अनुभव। मेरे दोनों हाथों से प्यूरिटी के ये प्रकंपन इन दो आत्माओं को जा रहे। मेरे दोनों हाथों में इन दो आत्माओं की पवित्रता प्रवेश कर रही है। पूरे देह में एक नवीनतम ऊर्जा, एक एक अंग रोआ रोआ, मन का एक एक कोना प्योर हो रहा है। परम धाम से पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर। सारे हॉल में पवित्रता, सैलाब आया है प्यूरिटी का। सारी अपवित्रता नष्ट हो रही, सारे विकार वासनाएं भस्म हो रहे। संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा ब्राह्मणों के इस समाज के सम्मुख, मधुबन की इस तपोभूमि में बाबा, ये मेरी आपसे प्रतिज्ञा है, अखंड प्रतिज्ञा, अचल प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा। अब तक जीवन में जो विघ्न आए, यदि उनका एकमात्र कारण कहे तो वह पवित्रता थी। उन सभी विघ्नों को भस्म करने का एकमात्र साधन है संपूर्ण पवित्रता। प्यूरिटी का एक वर्तुल, शरीर नश्वर है, अनित्य है, क्या देखे इसको। सभी हाथ छोड़ देंगे एक दूसरे का, आंखें खोलेंगे और अपने ही स्थान पर बहुत धीरे से एक परिक्रमा करेंगे और दूसरों को आत्मिक रूप में देखेंगे। केवल आत्माएं हैं। धीरे धीरे
घूमेंगे अपने ही स्थान पर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत धीरे, कोई देखे तो पता ही ना चले कि घूम रहे। केवल मणियों का संसार है, शरीर है ही नहीं। बहुत धीरे और धीरे, दूर से पता ही ना चले कि घूम रहे हैं। दूर दूर तक मणियां दिखाई दे रही है। सेकंड राउंड, बहुत धीरे, मस्तक मणियां चमक रही है। मणियों का देश है। बहुत धीरे सेकंड राउंड, कौन स्त्री कौन पुरुष, कैसी देह, केवल मणियां है। धीरे धीरे थर्ड राउंड, दीवारों को, हवाओं में, धरती को पवित्रता की किरणें देते हुए सारे विश्व के ग्लोब पर खड़े हैं। सारे विश्व की तरफ नजर। 3 राउंड के बाद मौन में नीचे बैठ जाएंगे, बाबा से दृष्टि लेते हुए, बिना आवाज के। संपूर्ण मौन, दृष्टि गड़ी हुई है बाप दादा पर। ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा, संपूर्ण पवित्रता का संकल्प और बाप दादा के दृष्टि का मिलन हो रहा है। बाबा, अपलक दृष्टि, रोम रोम में एक रूहानी करंट है। शक्ति की अनुभूति,